हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 4.3 के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इससे पहले हम 4.2 तक का पूरा क्लियर कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है हमारा 2x² - 7x + 3 = 0। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए इसमें 4 प्रश्न हैं और हम सभी प्रश्न को लिखते चलेंगे और बनाते चलेंगे। ठीक है, आपके पास बुक अगर नहीं है फ्रेंड्स तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। चलिए पहला प्रश्न लिख रहे हैं। प्रश्नावली हम बना रहे हैं 4.3। ठीक है फ्रेंड्स, पहला का पहला कह रहा था हमारा 2x² - 7x + 3 = 0। फ्रेंड्स देखिए ये हमारा प्रश्न में दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण निकालना है हमें, लेकिन यहाँ पर कह रहा पूर्ण वर्ग विधि से। ठीक है, तो चलिए आप फार्मूला पढ़े ही होंगे, ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा a क्या है तो 2, तो लिख दीजिए जो है जो। फिर b है हमारा यहाँ पर -7, तो लिख देते हैं -7। और c हमारा 3, तो लिख दीजिए 3। ये है a, ये है b, ये है c। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और फ्रेंड्स देखिए एक फार्मूला होता है, आपको पता ही है कि d = b² - 4ac। ठीक है, तो वही इस फार्मूला को हम लिख दिए हैं। अब इस पर फ्रेंड्स हम बैठा देते हैं b²। देखिए हमारा b है -7, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर उसके बाद है -4, तो 4 का तो 4 ही रहेगा। a हमारा देखिए फ्रेंड्स 2 है और c हमारा 3 है, तो यहाँ पर 2 × 3। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। -7 का स्क्वायर जब 49, देखिए फ्रेंड्स 7 का स्क्वायर 49 होगा, लेकिन यहाँ पर तो माइनस लिखा हुआ है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब स्क्वायर में कोई भी माइनस रहता है वो भी प्लस में बदल जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स -7 जब 2 बार गुना होगा तो माइनस माइनस तो कट ही जाएगा। ठीक है, 4 दूनी के 8 और 8 के 24, ये हो जाएगा हमारा -24। फ्रेंड्स अब 49 में से आप 24 को घटा दीजिए। 49 में से जब 24 को माइनस करेंगे तब बच जाएगा हमारा 25। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए होंगे फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए लिख देते हैं कि यहाँ d बड़ा है किससे, तो हमारा 0 से d बड़ा है। ठीक है, तो उसी का सिंबल यहाँ पर दे दिए हैं। ठीक, इसलिए दिए गए समीकरण के, देखिए फ्रेंड्स आपको दिख रही होगी बढ़िया से, समीकरण के दो वास्तविक एवं असमान मूलों का अस्तित्व होगा। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर पहले ही बोल दिया गया था प्रश्न में ही हमारा कि जिसका अस्तित्व होगा उसी को आगे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो 0 से अगर बड़ा है फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर माइनस में रहता या फिर 0 से छोटा रहता, तो 0 से छोटा कब रहेगा, जब माइनस में आ जाएगा हमारा तब भी। लेकिन यहाँ पर तो देखिए 25 आया है, 0 से की बड़ा है, इसलिए हम इसे अब आगे सॉल्व करेंगे, वो भी पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि के द्वारा। ठीक है, तो चलिए इसे आगे सॉल्व कर रहे हैं हम। देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब जो प्रश्न में ऊपर दिया हुआ था हमारा 2x² - 7x + 3 = 0, उसे हम नीचे उतार दिए हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पर क्या ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पर आगे देखिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो इस 2 को किसी भी प्रकार से हटाना है, तो फ्रेंड्स कैसे हटेगा जो बताइए। तो यहाँ पर दोनों तरफ लिख लीजिएगा, या फिर दोनों तरफ या फिर दोनों ओर, कुछ भी लिख सकते हैं। 2 से भाग करने पर या फिर भाग देने पर, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर है हमारा 2x² - 7x + 3, तो चलिए यहाँ पर भाग दे देते हैं। फ्रेंड्स एक बात को ध्यान दीजिएगा आप,
अगर हम यहाँ पर ठीक है भाग देंगे 2 से, तो ये तो हमारा 2 से तो कट ही जाएगा, यहाँ पर 7/2 हो जाएगा, यहाँ पर 3/2 हो जाएगा। तो क्यों ना हम डायरेक्ट लिख दें जब उतना हमें पता ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते x² माइनस 7/2x प्लस 3/2 बराबर 0। फ्रेंड्स देख लीजिए, यहाँ तक कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। यहाँ पर लिखे थे 2 से भाग देने पर, वही हम यहाँ पर किए हैं अभी तक फ़िलहाल। ठीक है ना। अब देखिए ये x² को रहने देते हैं हम x²। उसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस 7/2x, देखिए 7/2x को रहने दिए हैं, यहाँ पर 3/2 को रहने दिए हैं। फ्रेंड्स देखिए अब जो है हमें यहीं पर सिर्फ समझना है। ठीक है, यही एक लाइन फ्रेंड्स बहुत ही मैटर कर रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 7/2 है हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर हम अगर 7/4 का स्क्वायर प्लस में और एक बार 7/4 का स्क्वायर माइनस में कर दें बराबर 0, तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? ये तो आपस में वैसे ही कट जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स देखिए अगर हम इतना कर देंगे तो हमारा ये जो है a माइनस बी के होल स्क्वायर को टर्म में लाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर अब x² को रहने देते हैं x²। यहाँ पर फ्रेंड्स आप ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 7/4 है ना, तो जब हम यहाँ पर x माइनस फ्रेंड्स a माइनस बी के होल स्क्वायर पर जब इसे तोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या करना है हमें। सबसे पहले तो माइनस ठीक है रहेगा ही, लेकिन यहाँ पर 2 गुने 7/4x करेंगे। फ्रेंड्स आप ये सोच रहे हैं कि 2 कहाँ से आया, देखिए ये 2 कहीं से आया नहीं है, बल्कि ये जो 2 है इसी को हम यहाँ पर डबल कर दिए 4 और 2 ऊपर कर दिए, क्योंकि फ्रेंड्स अगर 2 से 4 कट जाएगा हमारा, 2 दूनी 4, तो फिर तो 7/2 के टर्म में आ ही जाएगा। ठीक है, देखिए ये 2 से अगर हम 4 को काट देंगे 2 बार में तो 7/2 को ही आ जाएगा यही टर्म में। बस हम इसी को सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा कर लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक तो कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ रहे हैं, तो उसके बाद ये प्लस 7/4 का जो स्क्वायर है उसे इस तरफ ले आइए, 7/4 के स्क्वायर। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स इतना से हमारा इतना को एक पार्ट हो गया ये हमारा, और जो 3/2 है अब यहाँ पर लिखिए। अब फ्रेंड्स अब इसका स्क्वायर तोड़ दीजिए, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 जो लिख दीजिए। अब बराबर जो 0 है तो 0 रहने दीजिए। देखिए ठीक है, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स जो हम आपको बोल रहे थे कि a माइनस बी को होल स्क्वायर का टर्म पर तोड़ रहे हैं, ये हो गया हमारा a² प्लस b² माइनस 2 फार्मूला में होता है, ध्यान दीजिएगा -2 a था हमारा x। ठीक है, देखिए a लिख दिया, फिर b था 7/4। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए हम। ठीक है, अब देखिए हम इसे क्या करेंगे, जब a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटा है ये, तो इसे हम ऐसे लिख देंगे x माइनस 7/4 का स्क्वायर। अब देखिए अब फ्रेंड्स आप अच्छे से समझ सकते हैं, a² ये हमारा हो गया प्लस b² हो गया -2 और ये a और ये b। ठीक है, अब तो कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स 3/2 है हमारा, यहाँ पर 49/16 है, तो उसका एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम क्या 16 ही आएगा। 2 से 8 बार में 16 और 8 से 3 बार में 24, माइनस 16 से 16 एक बार में, 1 से 49 में गुना करेंगे तो 49 बराबर 0। देखिए अब क्या करना है, इस टर्म को रहने दीजिए, x माइनस 7/4 का स्क्वायर, चलिए लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम इसे पहले तो ये प्लस रहने दीजिए और 24 में से 49 घटाइए, तो क्या हमारा माइनस नहीं आएगा 25, तो -25/16 बराबर 0। ठीक है, देखिए अब हम यहाँ पर इस टर्म को x माइनस जो 7/4 है इसे देखिए क्या करते हैं, x माइनस 7/4 रहने दे रहे हैं और बराबर कर देते हैं। फ्रेंड्स ये 25 से प्लस माइनस में 30 तरफ जाएगा तो हो जाएगा ये हमारा प्लस 25/16। लेकिन फ्रेंड्स एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्क्वायर था और इस स्क्वायर को कब हटेगा, जब इस तरफ हमारा चल जाएगा रूट। फ्रेंड्स देखिए ये स्क्वायर की जगह यहाँ पर रूट आ गया है, तो जब रूट आता है तो ये आता हमारा प्लस और एक माइनस में, ये हो गया हमारा प्लस माइनस √25/16। ठीक है, अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स जब प्लस माइनस √25/16 करें
तो इसे हम x माइनस 7/4 को 7/4 रहने देते हैं और इसे अब रूट से निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 25 किसके निकलेगा, 5 का वर्ग है और 16 4 का, तो 5/4 हो जाएगा। देखिए ठीक है यहाँ तक। फिर उसके बाद फ्रेंड्स ये x को रहने दीजिए और ये 7/4 को ना अब उस तरफ भेज रहे हैं तो हो जाएगा हमारा 7/4 प्लस में माइनस में था और ये प्लस माइनस का चिन्ह है तो प्लस माइनस का चिन्ह रहने देते हैं और ये हमारा 5/4 है तो ये 5/4 को 5/4 रहने दे रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स अभी तक हम कुछ नहीं किए हैं, जो है जो आपके सामने है, ठीक है। यहीं पर हम इसे सॉल्व कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स अब इसके बाद क्या करना है, x बराबर 7/4, यहाँ पर फ्रेंड्स दोनों दिया हुआ प्लस और माइनस, तो एक बार में तो एक ही का सॉल्व करेंगे ना, तो चलिए एक बार प्लस को सॉल्व कर देते हैं 5/4। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर चलिए एक और पैराग्राफ, एक और लाइन खींच दी है और उसके बाद इस तरफ माइनस वाला सॉल्व कर दिए। देखिए यहाँ प्लस में है और एक माइनस में है, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस दोनों आया था तो हमें दोनों सॉल्व करना था, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स देखिए आपको पता है इसका एलसीएम तो 4 ही आएगा हमारा, 7 + 4 5 फ्रेंड्स, इसका भी एलसीएम 4 आएगा, बस फर्क इतना है कि इसमें ऊपर माइनस रहेगा, ठीक है। x बराबर फ्रेंड्स 7 × 5 = 12/4, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 7 में से 5 गया तो 2/4, ठीक है। 4 से फ्रेंड्स ये हमारा कट जाएगा 3 बार में, तो हमारा x बराबर 3 आ चुका है। और यहाँ पर फ्रेंड्स 2 दूनी 4 कटेगा तो यहाँ पर 1/2 आ चुका है। देखिए फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको अच्छी सी दिख रही होगी। और फ्रेंड्स देखिए यही हमारे इस प्रश्न का आंसर भी है, एक x बराबर 3 और एक x बराबर 1/2, ठीक है। उम्मीद करते हैं पहले प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसका दूसरे नंबर प्रश्न। चलिए फ्रेंड्स दूसरे नंबर प्रश्न उतार रहे हैं, ठीक है। देखिए दूसरा नंबर था प्रश्न हमारा 2x² + x - 4 = 0। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा दूसरा नंबर प्रश्न था। चलिए ठीक है, अब देखिए क्या करना है हमें। फ्रेंड्स यहाँ पर भी वैसे ही करना है जैसे उस तरफ निकाले थे, a बराबर b बराबर। तो चलिए a बराबर हमारा 2 है तो लिख देते हैं, b बराबर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ नहीं है x के साथ, अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब कि 1 है, और c बराबर -4 लिख दिए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फार्मूला d बराबर होता है b² - 4ac, ठीक है, लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर b², b हमारा क्या 1 का स्क्वायर -4, a क्या है हमारा 2, c है हमारा -4, लिख दिए। 1 का 1 हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए एक बात को ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि माइनस माइनस हमारा ये प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 × 32, जब इसे प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 33। d बराबर फ्रेंड्स 33 आ चुका है। और फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये हमारा 0 से 33 बड़ा है, तो लिख देंगे कि यहाँ d बड़ा होगा हमारा 0 से, या फिर बड़ा है लिख दीजिए। देखिए यहाँ तक कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए फ्रेंड्स अब यहाँ पर लिख देंगे, अतः द्विघात समीकरण के 2 वास्तविक और असमान मूल होंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक तो लिख दिए हैं, यहाँ तक कोई भी परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स जो प्रश्न है ऊपर चलिए उतार लेते हैं। सबसे पहले 2x² + x - 4 = 0। फ्रेंड्स पिछले प्रश्न में भी आपको हम यही बताए थे कि आगे अगर 2 है या फिर कोई भी अंक रहे तो उसी अंक से भाग दे दीजिए आप, ताकि यहाँ पर जो शुरू में कोई भी अंक है वो हट जाए हमारे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम 2 से भाग देंगे तो लिख देते हैं दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, ठीक है। अब 2 से फ्रेंड्स भाग देंगे, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कॉपी पर नहीं लिख रहे हैं, आपको हम यहाँ पर समझा देते हैं। फ्रेंड्स अगर हम 2 से भाग देंगे तो ये तो 2 कट जाएगा, बचेगा हमारा क्या x², लिख देते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स 2 से भाग देंगे तो बच जाएगा हमारा ऊपर 1/2 और x। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर 2 से भाग देंगे तो ये तो 2 दूनी 4 कट ही जाएगा,
बराबर 0। देखिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी कुछ नहीं किए हैं। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, 1/2 एक्स को भी रहने दीजिए, 2 को भी रहने दीजिए। अब यहाँ पर करना क्या है फ्रेंड्स, जैसे पिछले प्रश्न में हम क्या किए थे, वहाँ पर अपने मन से प्लस माइनस कुछ माने थे, ध्यान में होगा आपको। तो यहाँ पर भी वैसे ही करना है, यहाँ पर a+b के होल स्क्वायर के टर्म में लाना। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस कर 1/4 के स्क्वायर और माइनस करके 1/4 के स्क्वायर बराबर 0 कर लेना है, क्योंकि फ्रेंड्स ये तो वैसे भी आपस में कट जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और मानना क्या है, यहाँ पर जो भी रहेगा 1/2 बस इसको डबल कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये कट जाएगा फ्रेंड्स, कोई भी कन्फ्यूजन मत रखिएगा, ये तो वैसे भी कट जाएगा, लेकिन इसे सॉल्व करने के लिए 1/4 लाना हमें ज़रूरी था। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर लिख दिए, उसके बाद ये 1/2 को 1/4 में भी लाना है हमें। ठीक है ना, तो देखिए क्या कर रहे हैं हम इसको 2 × 1/4 एक्स किए हैं। कैसे फ्रेंड्स, क्योंकि 2 से 2 हमारा कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो 1/2 एक्स ही रह जाएगा, और 1/4 का फॉर्म में भी आ गया, और ये काटने के बाद 1/2 एक्स भी रह जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ तक प्लस में 1/4 का स्क्वायर है वो लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर -2 बचा हुआ था, लिख देते हैं। यहाँ पर 1/4 किसका स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये माइनस बाहर है तो बाहर रहने दीजिए, 1/4 तो 1/16 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ तक तो कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब नीचे देख लेते हैं क्या करना आगे हम। फ्रेंड्स देखिए a+b के होल स्क्वायर जो हम अभी आपको बता रहे थे उसका टर्म में आ गया, हम आपको लिख कर समझा देते हैं। देखिए ये हो गया हमारा a², ये हो गया b², ये हो गया 2 फार्मूला में, और ये x और b 1/4। अब तो आप समझ गए होंगे हमेशा क्यों किए। ये माइनस के माइनस यहाँ पर लिख देते हैं फ्रेंड्स। अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम, तो इसका एलसीएम कैसे लिया जाएगा, पहले तो -2 लिख देते हैं। चलिए देखिए इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो चलिए यहाँ पर हो गया हमारा 16 एलसीएम। फ्रेंड्स इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब कुछ नहीं है, तो 1 है, और 1 से 16, तो 16 दूनी को हो जाएगा हमारा ये 32, ये हो जाएगा माइनस। ठीक है फ्रेंड्स, 16 से एक बार में, 1 से एक बार में, तो 1 बराबर 0। देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पर x + 1/4 का स्क्वायर, फ्रेंड्स देखिए -32 है, यहाँ पर -1 है, तो यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये -32 था। ठीक है, ये तो यहाँ लिखा गया -32, ये -1 है, तो ये हो जाएगा हमारा, माइनस कॉमन ले लिए तो +32, माइनस ये भी कॉमन हो गया, तो ये भी हो गया हमारा +1, बाटा में 16 को 16 रह ही जाएगा बराबर 0। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स x + 1/4 का स्क्वायर है, इसे रहने दीजिए अभी भी। अब देखिए 32 और 1 फ्रेंड्स क्या हो जाएगा हमारा 33, लिख देते हैं 33, बटा में 16 है, लिख दीजिए 16 बराबर 0। देखिए क्या फ्रेंड्स यहाँ तक अभी कोई आपको परेशानी होनी भी नहीं चाहिए फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, x + 1/4 का जो स्क्वायर था उसे हम अभी भी वैसे का वैसे रहने देते हैं, सिर्फ 33/16 जो माइनस में है उसे हम प्लस में भेज रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ये हो गया हमारा 33/16 प्लस में। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर x + 1/4 रहने दीजिए, और ये जो स्क्वायर था इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा रूट में 33/16। जब स्क्वायर इस तरफ आता है रूट में, तो ये हो जाता है हमारा प्लस माइनस। ठीक है फ्रेंड्स, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, x + 1/4 को फ्रेंड्स देखिए x रहने देते हैं, और जो 33, अच्छा फ्रेंड्स ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो रूट में क्या हो जाएगा हमारा, देखिए प्लस माइनस तो रहेगा ही, रूट में सिर्फ 33 रह जाएगा। क्यों, क्योंकि 16 किसका वर्ग है, तो 4 का, तो 4 तो बाहर निकल जाएगा। ये जो 1/4 प्लस में है जो बराबर किस तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में 1/4। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए प्लस माइनस से एक बार प्लस लेकर चलेंगे, एक बार माइनस में, तो देखिए x बराबर हो जाएगा हमारा, एक बार प्लस में लेकर चलते हैं, रूट 33/4 - 1/4। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए
और एक बार माइनस में लेके चलेंगे तो x बराबर हो जाएगा हमारा माइनस रूट में 33 ही रहेगा बटा 4, और ये तो -1/4 है ही, तो -1/4। ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए अगर आप चाहें तो इसे एक के आंसर तो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नीचे दोनों तरफ 4 ही है तो उसका एलसीएम भी लेंगे तो 4 ही आएगा, तो ऊपर तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो लिख सकते हैं ऐसे या करके कि √33 - 1/4, या लिख सकते हैं माइनस में √33 - 1 और बटा 4। देखिए ये हमारे प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स तीसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, लिख रहे हैं आपके सामने। देखिए फ्रेंड्स तीसरा नंबर प्रश्न है 4x² + 4√3x + 3 = 0। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कोई भी चिंता करने की बात नहीं है, ये रूट आ गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फ्रेंड्स आपको पता है हमें सबसे पहले क्या करना है, a बराबर लिखना है, हमारा 4 है, b बराबर देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा क्या है 4√3 तो लिख दीजिए, और c बराबर देखिए हमारा क्या है 3 तो लिख दीजिए 3। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। उसके बाद फ्रेंड्स d बराबर होता है b² - 4ac। फ्रेंड्स बनाते बनाते तो आपको फार्मूला भी याद हो जाना चाहिए, b² यानी 4√3 का स्क्वायर -4ac, तो 4a है हमारा 4 और c है हमारा 3। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 4 का स्क्वायर 16 और 3 का वर्ग निकलेगा जब रूट से तो 3, तो 16 × 48। ठीक है फ्रेंड्स, माइनस 4 × 16, 16 × 48, और 48 में से 48 जाएगा फ्रेंड्स तो हो गया हमारा 0, तो लिख देंगे कि यहाँ d बराबर 0 है। फ्रेंड्स देखिए अगर बराबर है तब भी इसका हम हल करेंगे, और अगर फ्रेंड्स बराबर से ज़्यादा रहता, मतलब फ्रेंड्स 0 से सिर्फ बड़ा रहना चाहिए तो भी हल करते हैं, लेकिन अगर 0 से छोटा आ गया, माइनस में जहाँ आ गया तो फ्रेंड्स हमें उसके आगे हल नहीं करना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स लिख देंगे, अतः द्विघात समीकरण के 2 वास्तविक और समान मूल होंगे। देखिए ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए यहाँ तक कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, तो चलिए अब यहाँ पर जैसे सभी प्रश्न में बनाते चलते थे वैसे ही बनाएंगे। फ्रेंड्स देख लीजिए यही हमारा प्रश्न है, तो चलिए ये प्रश्न को पहले उतार लेते हैं यहाँ पर, ताकि आपको और अच्छे से समझने में दिक्कत ना हो। देखिए अभी हम आपके सामने सिर्फ प्रश्न को लिख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सब जितना भी प्रश्न भी बनाए फ्रेंड्स, इससे पहले 2 गो यहाँ पर आगे 2x² रहता था तो हम हमेशा 2 से भाग देते थे, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर 4 है तो इस बार हम 2 से नहीं बल्कि 4 से भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं दोनों तरफ 4 से भाग देने पर। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिख दिए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत भी नहीं हो, दोनों तरफ 4 से भाग देने पर। चलिए जब फ्रेंड्स यहाँ पर 4 से भाग देंगे तो ये तो कट जाएगा 4, तो लिखा जाएगा यहाँ पर x²। यहाँ पर फिर देखिए फ्रेंड्स ध्यान से 4 कट जाएगा तो हो जाएगा हमारा √3x, और यहाँ पर हो जाएगा 3/4। यहाँ पर तो फ्रेंड्स भाग देने से कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि 0 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए x² रहेगा हमारा यहाँ पर। ठीक, जैसे है पहले वैसे इस प्रश्न को लिख देते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या कीजिएगा, यहाँ पर √3 है, √3, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर √3/2 के एक बार स्क्वायर करेंगे, और माइनस में √3/2 का स्क्वायर करेंगे और बराबर 0। फ्रेंड्स यहाँ पर तो ये आपस में कट ही जाएगा, लेकिन ऐसा हम क्यों किए हैं, क्योंकि a + b के फॉर्म में लाना है हमें। ठीक है, देखिए ये तो कट ही जाएगा फ्रेंड्स, ये 3/4 कैसे आता, जब इसका स्क्वायर के वर्ग निकलेगा हमारा तो 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, इसलिए इसे हम ऐसे लिखे हैं। ठीक है, बस यहाँ पर आपको समझना है। अब इस x² को लिख देते हैं x²,
उसके बाद देखिएगा प्लस, देखिए इसे हम क्या करते हैं 2 इंटू √3/2, ताकि फ्रेंड्स 2 से 2 हमारा कट जाए तो ये √3 जैसे है वैसा ही आ जाए। ठीक है, अब ये 3/4 है। यहाँ पर देखिए ये हमें प्लस वाले को लिखना है, प्लस √3/2 का स्क्वायर कर दिए, इसे हम एक तरफ कर देते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स जो बच गया है ये वाले 3/4, और ये माइनस में इसे भी हटा देते हैं 3/4, बराबर तो 0 होगा ही। अब देखिए फ्रेंड्स ये हम पहले लिख देते हैं x प्लस √3/2, इसी का स्क्वायर हम निकाले हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है तो इसका स्क्वायर प्लस 2 फार्मूला में, और ये x और b ये वाला हम लिखे हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आप चाहें तो इसे प्लस माइनस यहीं पर काट सकते हैं, और अगर आप चाहें कि सोल्व करें तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, बाद में 0 तो आना ही है। एलसीएम लेंगे 4, 3 में से 3 को फ्रेंड, अच्छा ठीक है चलिए एलसीएम 4 लेनी है, तो यहाँ पर ये 3 - 3 आ जाएगा, फिर बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक एक चीज़ आपको हम बताते हुए चल रहे हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अब देखिए यहाँ पर x प्लस √3/2 होगा, इसका स्क्वायर प्लस फ्रेंड्स देखिए 3 में से 3 गया तो ये हो गया हमारा 0/4 बराबर 0। ठीक है, देखते चलिएगा फ्रेंड्स, इसका मतलब कि x प्लस √3/2 का स्क्वायर बराबर हो गया 0 हमारा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर फ्रेंड्स, देखिए यहाँ तक कोई भी परेशानी नहीं। फ्रेंड्स जब इसके बराबर 0 हो गया तो एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर x प्लस √3/2 का स्क्वायर है, और स्क्वायर का मतलब ही होता है किसी चीज़ को 2 बार गुना। तो देखिए यहाँ पर हम x प्लस √3/2 इंटू में x प्लस √3/2, फ्रेंड्स इतना तो हम लिख सकते हैं। देखिए चलिए फ्रेंड्स, जब इतना लिख ही दिए तो आपको तो पता चल ही गया होगा। देखिए यहीं पर ही सॉल्व कर देते हैं कि x प्लस √3/2 बराबर 0 एक बार, और एक बार इसे x प्लस √3/2 दोनों वही है, इतना बराबर 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान दीजिएगा, x बराबर प्लस के उस तरफ जाएगा तो माइनस में √3/2, एक आंसर। और एक ये देखिए x बराबर वो भी फ्रेंड्स बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस में √3/2। देखिए यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि तीसरे नंबर प्रश्न में आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपके सामने फ्रेंड्स हम लिखने जा रहे हैं 4th नंबर प्रश्न। चलिए देखिए क्या कह रहा था 4th नंबर, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 बराबर 0। देखिए फ्रेंड्स यही प्रश्न है जो हम आपके सामने अभी लिख दिए हैं। ठीक है, a बराबर फ्रेंड्स आपको पता है 2, b बराबर फ्रेंड्स x के साथ कुछ नहीं, इसका मतलब 1, और c बराबर तो 4 दिया ही हुआ है। d बराबर फ्रेंड्स फार्मूला क्या होता है हमारा, तो b² माइनस 4ac। b के जगह फ्रेंड्स क्या रखेंगे आप ही बताइए, 1 है तो 1 ही रखेंगे, -4 a फ्रेंड्स a है 2, c फ्रेंड्स 4। 1 का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स 1, 4 दूनी 8 और 8 चौका 32। फ्रेंड्स 1 में से 32 घटाएंगे तो हमारा क्या -31 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ उस समय लिखते थे ना कि d से बड़ा 0, और फ्रेंड्स d किसको कहते थे, जो हमारा आता था यही तो d, ये d ही बराबर तो निकाले -31, ये हमारा इस बार 0 से छोटा है, तो क्या हम नहीं लिख सकते हैं कि -31 से बड़ा है 0। देखिए, या फिर ऐसे लिख दीजिए, चलिए जैसे हर बार लिखते थे, अर्थात d से बड़ा है 0। देखिए बात तो एक ही है, तो फ्रेंड्स लिख देंगे अतः समीकरण का वास्तविक मूल द्विघात नहीं होगा। हाँ फ्रेंड्स, द्विघात नहीं होगा। तो फ्रेंड्स जब द्विघात होगा ही नहीं तो इस प्रश्न को आगे सॉल्व होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जब भी हमारा 0 से बड़ा रहता d तब इस प्रश्न को आगे बनाते हैं, लेकिन आगे जाएगा ही नहीं तो हमारा यहीं तक रह जाएगा। यही इस प्रश्न का एक तरह से आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, मतलब समझ लीजिए फ्रेंड्स इसका जब अस्तित्व ही नहीं है, मतलब यहाँ पर d जब बड़ा है ही नहीं 0 से, 0 ही बड़ा हो गया, माइनस में जब ये चला है तो इसका अस्तित्व ही नहीं है,
तो इससे आगे ये सॉल्व होगा कैसे, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार हमारा 4th नंबर भी प्रश्न बन चुका है। और फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि 1 का 4 प्रश्न देखिए आपको हम बुक दिखा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स इसमें हमारे 4 प्रश्न थे जो अभी हम किए हैं जस्ट। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है फ्रेंड्स उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए, ठीक है। फ्रेंड्स इसका मतलब है कि यही पहला जो प्रश्न है इसी का 4 गो प्रश्न हमें बनाना है, लेकिन इस बार बनाना है द्विघात समीकरण के द्विघाती सूत्र से, ठीक है। और पिछले बार फ्रेंड्स जो बनाए थे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, ठीक है। इस बार द्विघाती सूत्र के प्रयोग करते हुए बनाएंगे। इसका मतलब है प्रश्न तो हमारा चेंज नहीं होगा, प्रश्न यही 4 है, सिर्फ हमारा सूत्र चेंज होगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। फ्रेंड्स देखिए हम आपको इसका भी 2 तरीका बताने वाले हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अच्छे से प्रश्न को समझते हुए चलेंगे। देखिए पहला प्रश्न हम आपके सामने लिख रहे हैं 2x² - 7x + 3 = 0। फ्रेंड्स देखिए एक तो कह रहा था सबसे पहले द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके, तो चलिए सबसे पहले हम द्विघाती का प्रयोग कर देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको दूसरा तरीका भी बताएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लिख देते हैं द्विघाती सूत्र से। फ्रेंड्स आपको सूत्र पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो चलिए उसे लिख लेते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है। तो ax² + bx + c = 0 होता है, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर a बराबर देखिए हमारा 2 है, लिख दीजिए। b बराबर देखिए -7 और c बराबर हमारा 3 है, ठीक है। यहाँ तक तो लिख लिए हैं। अब फार्मूला देखिए x बराबर -b ± √b² - 4ac बटा 2a। फ्रेंड्स यही फार्मूला होता है, b² - 4ac होता है, इसी को d बोलते हैं। d का भी फार्मूला वही लिखते थे -b² सॉरी फ्रेंड्स b² - 4ac, ठीक है। चलिए अब इसे लिख देते हैं -b हमारा क्या फ्रेंड्स माइनस यहाँ पर देखिए 7 था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं, तो उतारिए फ्रेंड्स यहाँ पर माइनस और एक हो जाएगा -7, फिर प्लस माइनस √b² यानी कि -7 का ही स्क्वायर, फिर होगा -4। उसके बाद फ्रेंड्स ए है हमारा 2, सी है हमारा 3, ठीक है, लिख दिए। उसके बाद बटा में लिखना है क्या हमारा 2 और ए है हमारा 2 × 2। हल कर देंगे तो माइनस माइनस ये तो हो जाएगा +7 प्लस माइनस, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। √ यहाँ पर फ्रेंड्स तोड़ रहे हैं, 7 के स्क्वायर 49, माइनस हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है तो प्लस हो जाता है। 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 हो गया -24 हमारा, और बटा में हो जाएगा 4, देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए ये 7 को 7 रहने दीजिए, प्लस माइनस रहने दीजिए। √ 9 में से 4 गया फ्रेंड्स 5, 4 में से 2 जाएगा तो 2, 25/4, ठीक है यहाँ तक। देखिए 7 यहाँ पर फ्रेंड्स 7 है तो 7 को लिख दिए हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारा क्या 25 आया था, तो 25 को फ्रेंड्स जब हम निकालेंगे यहाँ पर वर्ग से तो ±5 आएगा और बटा में 4 आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पर देखिए एक बार प्लस लेकर चलेंगे और एक बार माइनस लेकर चलेंगे। फ्रेंड्स अगर प्लस लेकर चलेंगे तो 7 और 5 हो जाएगा हमारा 12/4। और फ्रेंड्स देखिए जब एक बार माइनस लेकर चलेंगे तो 7 में से 5 घटेगा तो 2/4। इसका मतलब 4 तिया के 12 और 2 दूनी के 4। इसका मतलब देखिए क्या हो गया हमारा, एक बार x बराबर 3 आ चुका है हमारा, और एक x बराबर कुछ नहीं है ऊपर, तो 1/2 आ चुका है। देखिए फ्रेंड्स ये इस प्रश्न का आंसर है। फ्रेंड्स अगर आपने अगर कल ये प्रश्न बनाए होंगे तो देखिए उसका भी आंसर पूर्ण वर्ग विधि द्वारा जब बनाए होंगे तो उसका भी आंसर x बराबर 3 और 1/2 ही आया था हमारा, ठीक है। और फ्रेंड्स जो हम आपको बोल रहे थे कि दूसरा तरीका से बनाने के लिए, तो देखिए उसमें फ्रेंड्स हम ये सब जो लिखे थे ये सब हम पहले ही बनाकर क्लियर कर चुके थे। उसमें d बराबर डायरेक्ट निकाल चुके थे, d बराबर 25। तो फ्रेंड्स उसमें बस क्या करना रहता था, ये फार्मूला है तो इसके जगह हम लिखते हैं सिर्फ d और इसके जगह डायरेक्ट इतना कुछ नहीं करते, डायरेक्ट इसका मान 25 रख देते, तो आंसर हमारा इतना ही आता जो अभी हम निकाले हैं, ठीक है। तो आप वैसे भी कर एक बार चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी फ्रेंड्स जो बुक में कह रहा है हम उसके हिसाब से बना रहे हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरे नंबर प्रश्न आपके सामने लिख रहे हैं फ्रेंड्स
2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। देखिए फ्रेंड्स, यही हमारा प्रश्न है। अब इसमें भी वही करना है। सबसे पहले ए बी सी हमें निकाल लेना है। ए है हमारा 2, बी फ्रेंड्स कुछ नहीं तो 1, और सी देखिए हमारा है -4। रुक जाए फ्रेंड्स, अब देखिए, अब ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको अच्छे से दिख भी रही होगी। अब द्विघाती सूत्र से फ्रेंड्स हमारा सूत्र क्या होता है, डायरेक्ट सूत्र लिख रहे हैं, -b, फिर उसके बाद होता है प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा में फ्रेंड्स 2a। देखिए यही सूत्र होता है फ्रेंड्स। अगर आपको सूत्र नहीं पता है तो इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब -b क्या है हमारा -1 प्लस माइनस √b², b है तो हमारा 1 ही था, 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 a है हमारा 2 और c है -4 लिख दीजिए, बटा में 2a है हमारा 2 लिख दिए। देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए -1 को लिख देते हैं -1 प्लस माइनस, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये 1 का स्क्वायर है, 1 ही रहेगा, 4 4 16, 16 दूनी के 32, माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, बटा में फ्रेंड्स 2 दूनी के हो जाएगा 4, गुना करेंगे तो, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा प्लस माइनस 32 और 1 √33, अब बटा हमारा हो जाएगा 4। देखिए यहाँ तक तो फ्रेंड्स लिख दिए हैं, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, ठीक है। बस आपको सिर्फ एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देना है, -1 प्लस √33 बटा 4, और एक बार लिख देंगे -1 माइनस √33 बटा 4। देखिए यही इस प्रश्न का आंसर हो गया। बस इतना ही तो था, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं दूसरे नंबर फ्रेंड्स प्रश्न आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न तीसरे नंबर की ओर। आपके सामने तीसरे नंबर प्रश्न लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए तीसरे नंबर प्रश्न कह रहा था हमारा 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। देखिए फ्रेंड्स तीसरे नंबर प्रश्न लिख दिए, इसमें भी वैसा ही करना है। a बराबर निकाल देंगे 4, b बराबर आ जाएगा हमारा 4√3, और फ्रेंड्स c बराबर आ जाएगा हमारा 3। देख लीजिए लिख दिए हैं सभी। और वही फार्मूला फ्रेंड्स x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac और बटा में 2a, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए और x बराबर तो ठीक है, चलिए -b क्या है, माइनस में हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस √b², इसका मतलब 4√3 का स्क्वायर माइनस 4a हो जाएगा 4 और c हो जाएगा 3। फ्रेंड्स देखिए अपने मन से कुछ भी नहीं ला रहे, इसलिए यहाँ पर आपको दिक्कत न हो, इसलिए a b c आपके सामने लिख दिए और उसी का मान बैठा रहे हैं। नीचे 2 और a है हमारा 4 लिख दिए हैं 4, ठीक है। अब देखिए इसे हम कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स इसका स्क्वायर निकालेंगे, 3 का स्क्वायर तो निकलेगा, रूट में है तो 3 ही, 4 का 16 तो 16 × 48, 4 × 16, 16 ये भी 48, बटा में हो जाएगा हमारा 8। देखिए कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स यहाँ तक है। अब देखिए इसके बाद ये x को रहने देते हैं, छोड़िए अभी लिख देंगे लास्ट में, इसे रहने दीजिए फ्रेंड्स। 48 में से 48 घट जाएगा तो ये तो हो जाएगा हमारा कितना, तो हो जाएगा ये 0। तो चलिए फ्रेंड्स इस 0 को लिखें ना लिखें बात तो बराबर ही है हमें, ठीक है। तो इसे देखिए फ्रेंड्स अगर लिख भी देंगे प्लस माइनस 0, ठीक है। चलिए बटा में 8 लिख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ तक। फ्रेंड्स देखिए ये तो हमारा कोई काम का ही है ही नहीं, 4 से 8 कितने बार में फ्रेंड्स, तो ये 2 बार में कट जाएगा। यहाँ पर देखिए x चल रहा था हमारा, अब देखिए x बराबर फ्रेंड्स x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर क्या है माइनस में √3 और नीचे क्या है प्लस में 2, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर देख लीजिएगा, और ये तो हमारा है ही नहीं, ये तो ख़त्म हो गया। तो एक बार फ्रेंड्स माइनस में √3/2 आ गया है। तो चलिए एक बार और जब इसे हल करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स एक बार प्लस में एक बार माइनस में लेके चलना है हमें, तो एक बार जब इस तरफ जाएगा तब भी हमारा माइनस में ही √3/2 आ जाएगा। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 0 है, एक बार प्लस में लेकर चलेंगे तो यहाँ पर तो -√3/2 आ गया है, और फ्रेंड्स यहाँ पर एक माइनस पहले से ही, और जब बराबर की इस तरफ आएगा तो √3/2 हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स यहाँ तक के कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आपके सामने फ्रेंड्स हम 4th नंबर प्रश्न लिख रहे हैं अब, ठीक है। 4th नंबर का रहा था 2x² + x + 4 = 0। देखिए फ्रेंड्स, यही हमारा प्रश्न है। इसमें भी वैसा ही करना है, a = 2, b = 1 और c = 4। इतना तक तो आप समझ चुके होंगे। x बराबर फ्रेंड्स फार्मूला -b ± √b² - 4ac बटा 2a। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो लिख दिए हैं। अब मान बैठा देते हैं। -b के जगह हो जाएगा -a प्लस फ्रेंड्स b² के जगह हो जाएगा 1 -4, a के जगह हो जाएगा हमारा 2 और c के जगह हो जाएगा हमारा 4 और बटा में 2 और a तो हम अभी जस्ट 2 लाए हैं। देखिए यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसा प्रश्न में कह रहा था वैसा ही हम अभी तक किए हैं। अब x बराबर लिख रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा -1 प्लस √ फ्रेंड्स ये 1 हो जाएगा -4 × 16, 16 दूनी के 32 बटा में 4। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x -1 प्लस 32 में से 1 घटेगा फ्रेंड्स, तो आ जाएगा हमारा -31 और बटा 4। ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स हमें ये देखना है, ये देखिए हमारा माइनस में आ चुका है। जो d है वो माइनस में आना ही नहीं चाहिए, ये 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए। फ्रेंड्स अगर जब ये माइनस में आ गया तो इसका मतलब है कि इसका कोई अस्तित्व भी नहीं होगा। कल भी बनाए थे फ्रेंड्स ये प्रश्न, आप देख लीजिएगा, इसका कोई अस्तित्व भी नहीं है। तो जब इसका अस्तित्व भी नहीं है तो इसके आगे हल ही नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए लिख देंगे कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार से हमारा ये दूसरे का जो 4 प्रश्न था वो भी हमारा आज बन चुका है। चलिए फ्रेंड्स, आपको हम अभी बुक दिखाने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें फ्रेंड्स जो दूसरा नंबर प्रश्न था ये कह रहा था पहले नंबर दिए गए प्रश्न का हल करना था। तो पहला में 4 था। तीसरा नंबर प्रश्न, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स इसका मूल ज्ञात करना है। एक प्रश्न ये है हमारा और दूसरा प्रश्न ये है। तो चलिए पहले प्रश्न को लिख रहे हैं। तो हम लिख रहे हैं आपके सामने x - 1/x = 3 और x ≠ 0। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इस समीकरण का मूल ज्ञात करना हमें, यही हमारा प्रश्न है जो हम आपके सामने अभी लिखे हैं। ठीक है, तो चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए फ्रेंड्स कि यहाँ पर 1 के बटा में x है, लेकिन यहाँ पर x के बटा में कुछ नहीं है। अगर हमारा कोई भी प्रश्न रहे 1, 2, 3, 4 कुछ भी रहे और नीचे उसके अगर कुछ अंक नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब है कि उसके नीचे हमेशा 1 रहता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर भी 1 है नीचे, तो यहाँ पर फ्रेंड्स 1 है और x है, तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम तो x ही आएगा और नीचे अगर 1 रहेगा 1 के x में गुना करेंगे तो x गुना x हमारा x² हो जाएगा और ये माइनस का चिन्ह, x से x हमारा कट जाएगा या फिर भाग दीजिएगा एक बार में। तो 1 से जब 1 में गुना करेंगे तब तो हमारा 1 ही रहेगा और बराबर 3 लिख दिए हैं। यहाँ तक कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब कि यहाँ पर भी 1 है और 1 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो चलिए लिख रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा x² और ये हो जाएगा -1 और जब 3 से x में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x। देख लीजिए यहाँ तक अभी कोई भी परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद फ्रेंड्स हम क्या कर रहे हैं, इसको x² - 1 और 3x को हम बराबर किस तरफ ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा 3x हमारा और यहाँ पर कुछ नहीं तो बच जाएगा हमारा 0। ठीक है, अब फ्रेंड्स हमने निकालना है इसे द्विघाती सूत्र से। तो यहाँ पर चलिए लिखते हैं द्विघाती सूत्र के प्रयोग से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है हमें। सबसे पहले a और b c तो हमें पता ही हो गया है। देखिए a बराबर यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1। फिर देखिए फ्रेंड्स b बराबर हमारा यहाँ पर दिया हुआ है क्या -3। उसके बाद फ्रेंड्स c बराबर है हमारा ये देखिए -1, क्योंकि फ्रेंड्स फार्मूला होता है ax² + bx + c, इसलिए हम b हमारा ये है। ठीक है, और ये हमारा c है, उसे हम यहाँ पर लिख दिए हैं आपके सामने। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। अब इसका फार्मूला होता है द्विघाती सूत्र, यानी x बराबर -b ± √b² - 4ac और बटा 2a।
फ्रेंड्स अगर यहाँ पर फ्रेंड्स ये डी बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac। अगर हमें डी पता रहता तो यहाँ पर अंडर रूट डायरेक्ट डी लिख देते, तब भी बात एक ही होता। ठीक है, चलिए अब देखिए हमें क्या करना है। यहाँ पर बस कुछ नहीं, यहाँ पर b है और b है हमारा -3, तो बस इसके जगह अब सभी का मान रख देंगे। तो यहाँ पर माइनस थे और यहाँ पर भी माइनस है, तो फ्रेंड्स आपस में माइनस माइनस तो कट ही जाएगा। चलिए एक बार पूरा लिख देते हैं। माइनस ये है और b हमारा -3 है जो लिख दिए, प्लस माइनस उसके बाद हमारा अंडर रूट, ये हमारा b² है, यानी कि ये b² -3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, -4। a देखिए हमारा ये है 1 और c है हमारा -1। चलिए इसे भी लिख दिए हैं। ठीक है, बटा में है 2a है हमारा 1। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाला 1 को हम यहाँ पर लिख चुके हैं। अब देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, गुना करेंगे तब, तो ये हो जाएगा हमारा 3। और ये देखिए प्लस माइनस को लिख देते हैं। फ्रेंड्स इसे देखना है यहाँ पर बस। चलिए पहले अंडर रूट तो लिख देते हैं सबसे पहले, और 3 का स्क्वायर है जो प्लस में हमारा 9 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या माइनस में रहे अगर उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा माइनस में है और यहाँ पर भी माइनस है। देखिए अभी यहाँ माइनस माइनस जब गुना किया तो प्लस में हो गया, उसी तरह से यहाँ भी प्लस में हो जाएगा हमारा। और 4 से 1 में, फिर 1 में जब गुना करेंगे तो हमारा 4 ही आएगा। तो 9 + 4 और बटा में हमारा हो जाएगा 2, क्योंकि फ्रेंड्स 2 से 1 में गुना करेंगे तब तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखिए 9 और 4 फ्रेंड्स यहाँ पर चलिए जोड़ेंगे तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट हो जाएगा 13 और बटा में 2। देखिए यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर प्लस माइनस है। प्लस माइनस का मतलब कि एक बार प्लस में आंसर आएगा हमारा, एक बार माइनस में। इसका कहने का मतलब है, देखिए आपके सामने लिखते हैं x बराबर 3 प्लस रूट 13 बटा 2। ये फ्रेंड्स हमारा एक आंसर हो गया, ये प्लस में, या x बराबर 3 माइनस रूट 13 बटा में 2। ये 2 लिखे हैं फ्रेंड्स, देख लीजिए एक ये हो गया हमारा आंसर। कुछ नहीं करना था फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आप इतने अच्छे से समझ गए होंगे से। ये तीसरा का पहला प्रश्न है हमारा जो हम अभी बना चुके हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। आपके सामने दूसरे नंबर प्रश्न लिख रहे हैं। दूसरा प्रश्न हमारा 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 बराबर 11/30 और x = -4, -7। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए प्रश्न हम आपके सामने लिख दिए हैं। अब चलिए इसे हल करते हैं। 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 बराबर 11/30। ठीक है फ्रेंड्स, यही वाला प्रश्न को हम अभी यहाँ पर लिखे हैं। अब देखिए x + 4 और x - 7 है, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, आपको पता है कि इसका एलसीएम हमारा x + 4 और x - 7 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। x + 4 से फ्रेंड्स x + 4 कट जाएगा तो हमारा x - 7 बचेगा, और जो कि 1 से गुना होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो x - 7 लिख देते हैं। हमारा माइनस है यहाँ पर लिख दिए, x - 7 से x - 7 कट गया तो बच गया x + 4। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं x + 4 और 11/30 को 31 लिख देते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स x - 7 ही रहेगा। देखिए यहाँ पर चिन्ह हमारा चेंज हो जाएगा, -x और यहाँ पर हो जाएगा -4, और बटा में जो जैसे है वैसे लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड्स। यहाँ पर अगर कुछ काटेगा तो हम उसे काट देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ एक प्लस में x एक माइनस में, तो ये तो हमारा कट जाएगा, और -7 -4 जो माइनस माइनस तो जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा -11 और बटा में x + 4 और x - 7 जो है उसे हम लिख देते हैं। चलिए देखिए, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो 11/30 है उसे भी हम रहने देते हैं। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, इतना तक तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई -11 से 30 में, और x + 4 × x - 7 है उसे हमें 11 से गुना करना है। तो चलिए इसे गुना कर लेते हैं। -11 × 30 बराबर 11 × x + 4 × x - 7। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर -11 × 30, और फ्रेंड्स एक बात गौर करने वाली है कि यहाँ पर 11 गुना में है,
लेकिन जब बराबर की इस तरफ आएगा तो ये हमारा भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बटा 11। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x से x में, x से 7 में, फिर 4 से x में, फिर 4 से 7 में गुणा करते हैं। तो देखिए क्या होता है हमारा, x से जब x में करेंगे तो x स्क्वायर, x से 7 में करेंगे तो 7x, 4 से x में करेंगे तो 4x, और 4 से जब 7 में करेंगे और प्लस माइनस माइनस 28। देखिए यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर 11 से 11 को हम काट देते हैं तो हमारा ये -30 हो जाएगा। तो लिख देते हैं -30 बराबर, इसे तो हम अभी जस्ट हल किए हैं तो इसे उतार देते हैं। यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, ये 7x है, यहाँ पर 4x है, तो 7x में से 4x घट जाएगा तो हमारा बचेगा 3x माइनस में, क्योंकि इसका चिन्ह बड़ा है और जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लिखा आता है। ठीक है, चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर x स्क्वायर है, -3x है, -28 है, और जो -30 है उसे भी हम बराबर को उस तरफ ले आएंगे तो वो भी हो जाएगा हमारा प्लस में। यानी कहने का मतलब x स्क्वायर -3x, रुक जाए फ्रेंड्स, हाँ -3x, उसका है -28 और हो जाएगा हमारा +30। ठीक है, बराबर 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए बस एक स्टेप और करना हमें। ये x स्क्वायर को x स्क्वायर, -3x को -3x, और 28 में से 30 हमें घटाना है। तो चिन्ह हमारा तो 30 बड़ा है और 30 के आगे प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्लस तो होगा ही, लेकिन घट कर लिखा जाएगा हमारा 2 और बराबर 0। फ्रेंड्स, अब द्विघात समीकरण तो पढ़े हैं, अब उसका उपयोग करना है। तो चलिए अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं आपके सामने, हम लाए थे x स्क्वायर -3x + 2 बराबर 0। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं कि यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा 1 हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा तो -3 हो जाएगा, और c बराबर हो जाएगा हमारा 2। a और b और c को हम यहाँ पर लिख दिए हैं। अब हम यहाँ पर हल करेंगे द्विघाती सूत्र से। तो लिख देते हैं द्विघाती सूत्र के प्रयोग से। ठीक है, फार्मूला तो आपको पता ही होगा, x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac बटा 2a। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें मान रख देना है। ठीक है, तो चलिए मान रखते हैं, x को x रहने दीजिए, -b हमारा देखिए -3 है, तो यहाँ पर -3 हम लिखेंगे, प्लस माइनस √b² -3 का स्क्वायर करेंगे, -4, a है हमारा 1 और c है हमारा 2, तो a और c लिख दिए हैं। अब बाटा में है 2a 2 और a है 1, जो भी लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्या करना है। सबसे पहले तो इसे हमें प्लस में कर देंगे, -3 प्लस माइनस √3 का स्क्वायर 9, और ये 4 से जब गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8, और नीचे हो जाएगा हमारा 2। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, ये 3 तो लिख देंगे हम, प्लस माइनस भी रहेगा, और 9 में से 8 अगर घटेगा तो हमारा बच जाएगा क्या, √1, और नीचे है 2 तो 2। अच्छा फ्रेंड्स, एक बात ध्यान दीजिएगा, 3 का 3 तो रहेगा ही प्लस माइनस, लेकिन अगर रूट में 1 है तो इसका हम निकालेंगे बाहर इसको, तो 1 ही निकलेगा। ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ध्यान रखिएगा, और नीचे 2। अब इसका आंसर देखिए कितना सिंपल है, समझिए कि आंसर हम ले आए हैं। प्लस माइनस है तो एक बार प्लस करके लिखेंगे, 3 + 1 बटा 2, और 1 है हमारा माइनस में, तो एक बार लिखेंगे x बराबर 3 - 1 बटा 2। ठीक है, अब हल करेंगे इसे तो 3 1 हो जाएगा हमारा 4 बटा 2, और एक बार इसे हल करेंगे तो हो जाएगा 2 बटा 2, 4 से 2 कट जाएगा इधर एक बार में, यानी कि x बराबर हमारा आ गया है 1 बार 2, देखिए, और यहाँ पर x बराबर आ चुका है 1। यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स, चौथे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि तीसरे प्रश्न तो अभी कर ही नहीं है। चौथा प्रश्न का रहा हमारा, 3 वर्ष पूर्व रहबार की आयु वर्षों में उसका व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, बस कुछ नहीं करना। यहाँ पर व्युत्क्रम का मतलब तो आपको पता ही है, उल्टा हो जाता है। यहाँ पर वर्ष में आयु दिया हुआ है जो यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन पर आ रहे हैं। रहमान की
वर्तमान आयु तो फ्रेंड्स हमें पता नहीं है, क्योंकि वो तो हमें निकालना है। तो चलिए सबसे पहले रहमान की आयु मानते हैं। माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, रहमान की वर्तमान आयु मान लिए यहाँ पर x वर्ष। अब देखिए उसके बाद कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। फ्रेंड्स बुक जरूर निकाल कर बैठिएगा, तभी आपको अच्छे से प्रश्न समझ में आएगा। ठीक है, अपने सामने बुक रखिए। चलिए 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। एक बात ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जब भी पूर्व आ जाए पहले आ जाए उस केस में हमेशा माइनस होता है, तो x माइनस 3 वर्ष हो जाएगा ये, क्योंकि 3 वर्ष पूर्व बोल रहा था। ठीक है, अब कह रहा है, लिख देते हैं यहाँ पर, तथा कह रहा था 5 वर्ष पश्चात, लिख देते हैं 5 वर्ष पश्चात किसकी, तो रहमान की आयु। ठीक है, तो रहमान की आयु जब 5 वर्ष पश्चात, इसका मतलब है 5 वर्ष बाद आ, जब बाद आ जाए तो प्लस के चिन्ह, x प्लस 5 वर्ष। ठीक है, यहाँ तक तो लिख दिए। अब प्रश्न से देखिए, जो प्रश्न में कह रहा है, अब इसके हिसाब से चलते हैं। और प्रश्न में तो हमारा कह ही रहा था कि व्युत्क्रम, इसका मतलब कि उल्टा व्युत्क्रम यहाँ पर दिया हुआ था, व्युत्क्रम का योग 1/3। तो चलिए x माइनस 3 है, एक हमारा x प्लस 5 है, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, उल्टा किसके नीचे 1 होगा, इसके नीचे भी 1 होगा, तो 1 ऊपर चलाएगा और x माइनस 3 नीचे आ जाएगा। तो चलिए लिख देते हैं, यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह दे 1/x प्लस 5 लिख देते हैं, और इसका योग 1/3 हमारा दिया ही हुआ है। देखिए जो प्रश्न में दिया है फ्रेंड्स वो हम आपके सामने लिख दिए हैं। अब चलिए यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, x माइनस 3 और x प्लस 5 का एलसीएम x माइनस 3 और x प्लस 5 ही हो जाएगा। x माइनस 3 से x माइनस 3 कटेगा तो x प्लस 5 यहाँ पर बच जाएगा, प्लस के चिन्ह, x प्लस 5 से x प्लस 5 कटेगा तो हमारा x माइनस 3 बच जाएगा यहाँ पर, और ये 1/3 रहेगा ही। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए यहाँ तक तो कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं आगे, यहाँ पर सबसे पहले प्लस है तो इसको लिख देते हैं। चलिए x प्लस 5 चिन्ह चेंज होगा, नहीं फ्रेंड्स यहाँ पर तो प्लस है तो ये तो प्लस x ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस 3 हो जाएगा, और नीचे जैसे है वैसे रहने देते हैं। अभी बराबर में 1/3 है, 1/3 लिख दिए हैं। देख लीजिए यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है। ठीक है, तो x हो जाएगा हमारा 2x, और 5 में से 3 घट जाएगा तो बच जाएगा हमारा 2। यहाँ पर लिख देते हैं 2x प्लस 2, और नीचे जो है उसे हम वैसे ही रहने देते हैं, x माइनस 3 और x प्लस 5, और बराबर में 1/3 को 1/3 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए नए पेज पर आ गए हैं, यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहले 2x प्लस 2 बटा x माइनस 3 और x प्लस 5 बराबर 1/3। यहाँ तक थे हम, लिख दिए हैं। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा हमारा, चलिए यहाँ पर पहले लिख ही देते हैं, और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। चलिए इसे भी लिख देते हैं, क्योंकि 1 से करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं हमारा। और 3 सब इसमें कीजिए, 3 दूनी 6x प्लस 3 दूनी हो जाएगा 6। 1 से करने पर कोई फ़ायदा नहीं, तो इसलिए डायरेक्ट इसे लिख देते हैं x माइनस 3 और x प्लस 5। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब इसे हम उतार देते हैं, और x से x में करेंगे तो x स्क्वायर, x से 5 में करेंगे तो हो जाएगा प्लस 5x, माइनस 3 से x में करेंगे माइनस 3x, माइनस 3 से 5 में करेंगे तो माइनस 15 हमारा हो जाएगा, और ये 6x है। तो देखिए इसे हम सरिया लेते हैं। ठीक है, एक तरफ ले आते हैं, यहाँ पर 6x है और यहाँ पर प्लस 6, तो सबसे पहले इस टर्म को x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x 15 को लिख लेते हैं। तो चलिए x स्क्वायर फ्रेंड्स यहाँ पर 5x और माइनस 3x है, तो यहाँ पर डायरेक्ट घटाकर यहाँ पर 2x लिख देते हैं, और माइनस 15, और ये 6x को इस तरफ ले आते हैं माइनस 6x, ये 6 को भी इस तरफ ले आएंगे तो माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा हमारा। देखिए अभी कुछ नहीं किए, बस एक जाति को एक तरफ लिखे हैं। अब यहाँ पर x स्क्वायर को x स्क्वायर रहने दीजिए, ये हमारा है 6x, और यहाँ पर हमारा ये 2x। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, तो ये तो घट जाएगा, 6 में से 2 तो हो जाएगा हमारा माइनस 4x, और ये 15 6 तो प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का ही, ये हो जाएगा 21 बराबर 0। देखिए यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक तो समझ गए होंगे।
अब यहाँ पर फ्रेंड्स याद कीजिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन जो बना चुके हम कि फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा करते थे और बीच में जो हमारा 4x से जोड़कर या घटाकर 4x लाना था और गुणा करने पर 21x²। तो कैसे होगा? तो देखिए, जब भी यहाँ पर बीच में लाने के लिए यहाँ पर 7 आना चाहिए, तो 7 बीच में कैसे आएगा? जब हम 7 और 3 से गुणा कर देंगे तो 21 आ जाएगा। 7 या 21 और 7 में 3 घटा देंगे तो हमारा 4 भी आ जाएगा। तो चलिए, इसमें तो हमें एलसीएम निकालना भी नहीं, तो डायरेक्ट टूट रहा है। x² हो जाएगा हमारा, ये -4x है, इसे -7x और +3x में तोड़ दीजिए। 7 में से 3 घटेगा तो माइनस में 4 आ जाएगा और जब गुना करेंगे तो कैसे x² भी आ जाएगा, -21 = 0। यहाँ पर देखिए, हम x कॉमन ले लेंगे। जब x कॉमन ले लेंगे तो हमारा x बचेगा, यहाँ पर 7 बचेगा। यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे तो x और -7 बचेगा =0। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर x - 7 दोनों कॉमन है, तो जो पहले से ही कॉमन है तो इसे हम डायरेक्ट बाहर निकाल कर लिख देते हैं x - 7। अब यहाँ पर देखिए बच किया गया है x और 3, यहाँ पर बच गया है तो इसे हम x + 3 लिख देते हैं और =0 है हमारा, जो लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए x - 7 = 0 और यहाँ पर है x + 3 = 0। देखिए, अभी जैसा है अभी वैसे ही हम लिख रहे हैं। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा तो कर नहीं रहे हैं। अब यहाँ पर x बराबर, ये जो -7 है तो बराबर के जब उस तरफ जाएगा तो ये हमारा +7 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, ये x है और यहाँ पर है +3 और जब बराबर की इस तरफ जाएगा तो ये भी हो जाएगा हमारा -3। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर हो जाएगा x = 7 और 1 हो जाएगा हमारा x = -3। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये चौथे नंबर प्रश्न भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये फ्रेंड्स, अब 5वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा प्रश्न हमारा, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न तो आप पढ़ लिए होंगे। अगर आपके पास बुक नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेते चलें। चलिए अब आ रहे हैं क्वेश्चन पर। चलिए फ्रेंड्स, 5वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो हमें पता नहीं है कि गणित में कितना अंक प्राप्त किया है, तो चलिए मान लेते हैं। माना कि गणित में प्राप्त अंक x मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, कह रहा अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना है, तो देखिए अंग्रेजी में प्राप्त अंक ये हो जाएगा हमारा 30 - x। फ्रेंड्स, ऐसा क्यों किए हैं, आप अपने सामने बुक जरूर निकाल कर रखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि फ्रेंड्स उसमें कह रहा था कि गणित और अंग्रेजी में जो अंक प्राप्त किए हैं उसका योग है 30। इसका मतलब कि अगर गणित में x है और अंग्रेजी में, दोनों गणित और अंग्रेजी दोनों मिलाकर 30 है। अगर गणित का अंक अगर हमें पता चल जाए 12, 13 जो भी कुछ है, तो पूरा अंक में से गणित का अंक का अगर हटा देंगे तब तो हमें अंग्रेजी में कितना अंक प्राप्त हो वो तो निकल ही जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर अंकों का योग 30 में से गणित का जितना भी अंक रहेगा उसे जो x माने उसे हम घटा देंगे। ठीक है, अब चलिए प्रश्न से। प्रश्न कह रहा था हमारा, गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम। तो गणित तो था x और 2 अंक अधिक लाया है तो x + 2 और अंग्रेजी में 3 अंक कम, अंग्रेजी था 30 - x। तो लिखिए 30 - x और 3 अंक कम तो -30 और बराबर, यानी कि फ्रेंड्स टोटल था हमारा 210। उनके अंकों का गुणनफल जो था 210 क्वेश्चन में दिया हुआ है, वही हम यहाँ पर लिख दिए हैं 210। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x + 2 को x + 2 रहने दिए हैं। यहाँ पर 30 में से 3 घटाए हैं तो हमारा 27 और ये -x = 210। ठीक है, यहाँ तक तो अभी हम लिख दिए हैं जस्ट, ये 210 है। ठीक है, अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करने वाले हैं इससे। ठीक है, x से 27 में करेंगे तो हो जाएगा हमारा 27x। उसके बाद देखिए x से x में करेंगे तो हो जाएगा -x²। ये 2 से 27 में करेंगे तो हो जाएगा हमारा 54। ये 2 से x में करेंगे तो हो जाएगा -2x। देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बराबर में 210 को 210 रहने दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर -x² है, चलिए इसे हम
एक साथ सरिया देते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये हमारा है यहाँ पर 27x, ये है माइनस में 2x, तो घटाएंगे तो हो जाएगा प्लस में 25x। देखिए इसका साथ काम हो गया, ये वाला जो भी घटाए हैं ये यहाँ पर लिख दिया, माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दिए। अभी सिर्फ हमारा 54 बचा हुआ है, तो देख लीजिए ये 210 का 210 था, 54 को इस तरफ भेज दिए तो ये माइनस में 54 हो गया है। देखिएगा अब यहाँ पर हम माइनस एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं, प्लस 25x लिख रहे हैं, और इसे आपस में घटा दीजिए। 10 में से 4 गया 6, यहाँ पर 10 बच गया, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर 156। देखिएगा अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये जो एक्स स्क्वायर है उसे अगर हम बराबर के उस तरफ, 25 को भी बराबर के उस तरफ, देखिए यहाँ पर देखिए 0 बच जाएगा हमारा। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर को हम बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो प्लस में एक्स स्क्वायर, ये माइनस में हो जाएगा 25x, और ये तो 156 है ही पहले से। देखिए अब बताइए क्या यहाँ तक कोई भी परेशानी है आपको? चलिए देखिए कि यहाँ पर कुछ किए ही नहीं है, 156 माइनस में क्यों नहीं आए, क्योंकि 156 को 156 वहीं पर रहने दिए, बराबर की इस तरफ ही है, हम सिर्फ इसे हम बराबर को उस तरफ लाएँ, तो जो बराबर को उस पर टी जाएगा वही तो उसी का तो चीज़ चेंज होगा। ठीक है, चलिए इसे मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसे हम क्या करना है, सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट एंड लास्ट ये दोनों को आपस में गुणा करेंगे, और बीच में कोई ऐसी संख्या आनी चाहिए जिसे जोड़कर 25 आ जाए। तो जब 25 आ जाए तो 12 13, क्योंकि 12 13 जोड़ने पर तो 25 आएगा ही, और जब गुना करेंगे तो 156 भी आ जाएगा। तो चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक तो लिख दिए हैं। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा हमारा x माइनस 12, यहाँ पर माइनस 13 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर तो माइनस माइनस कट जाएगा तो x, तो यहाँ पर 12 ही बचेगा, आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर x माइनस 12 कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, और यहाँ x माइनस 13 बच गया जो लिख देते हैं बराबर 0। ठीक है, देखिए जैसा जैसा प्रश्न में बोल रहा है वैसे भी हम करते जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर x माइनस 12 बराबर 0 है एक बार, या x माइनस 13 बराबर 0। तो देखिए x बराबर माइनस 12 है तो बराबर को उस तरफ जाएगा तो x बराबर प्लस में 12 हो जाएगा, और यहाँ पर x बराबर प्लस में 13 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। लेकिन चलिए यहाँ पर पूछ रहा था गणित में कितना अंक आया, अंग्रेजी में कितना अंक आया, तो अभी निकाल देते हैं। देखिएगा यहाँ पर x बराबर 12 और एक बार 13 आया है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर अभी हम जस्ट बनाए हैं, गणित में प्राप्त अंक x, और x बराबर हमारा 12 आया है, यानी कि गणित में आया कितना 12 अंक। अंग्रेजी में 30 माइनस x, यही हम बोल रहे थे कि x बराबर जितना रहेगा हमारा उसे हम इसमें से घटा देंगे, तो 30 में से 12 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 18। ठीक है, तो एक गणित में 12 लाया है तो अंग्रेजी में 18 आया, और दोनों के जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा हमारा टोटल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा x बराबर 2 गो आया था, एक 12 एक 13, तो एक बार x बराबर 13 रखेंगे तो गणित में एक बार हमारा कितना आ जाएगा 13, तो अंग्रेजी में कितना आएगा, अंग्रेजी में 30 में से 13 घटा दीजिए तो 17 आएगा, यानी कि एक आंसर हो जाएगा 12 18 और एक हो जाएगा हमारा 13 17। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 6ठे नंबर प्रश्न का हमारा, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चलिए 6ठे नंबर प्रश्न आपके सामने लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न तो आप पढ़ ही लिए हैं, तो चलिए देखते हैं। कह रहा था कि आयत की खेत की छोटी भुजा, चलिए मान लेते हैं कि माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा, छोटी भुजा कहने का मतलब क्या, चौड़ाई। ठीक है, यहाँ पर लिख भी देते हैं कि चौड़ाई, छोटी भुजा यानी कि चौड़ाई कितना, तो x मीटर, x मान लिए। ठीक है, लिख देते हैं अर्थात चौड़ाई। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए कह रहा था कि छोटी भुजा से, प्रश्न पढ़िएगा, कह रहा था छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है
विकर्ण जो है जो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए। तो विकर्ण बराबर छोटी भुजा जिसे हम अभी x माने हैं, ऐसे 60 मीटर अधिक है तो प्लस 60 कर देंगे, मीटर लिख दिए हैं। यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। उसके बाद बोल रहा है कि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो बड़ी भुजा यानी कि लंबाई तो लिख देंगे तथा लंबाई छोटी भुजा को x माने थे, x इससे 30 मीटर अधिक है तो 30 मीटर। देखिए यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जैसा प्रश्न में दिया है वैसा भी हम लिखे हैं। तो चलिए अब आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण बराबर फार्मूला होता है इसका अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ठीक है, यही इसका फार्मूला होता है। देखिए यहाँ पर एक फिगर भी बना देते हैं आपके सामने। ये हो जाएगा हमारा ए, ये बी, ये सी और डी। अब विकर्ण ये हो गया हमारा विकर्ण, इसका फार्मूला हम लिख देते हैं यहाँ पर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जो आयत का विकर्ण है वो हमारा क्या है, x प्लस 60। ठीक है, आयत का विकर्ण बराबर होता है फार्मूला अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करने तो हो जाएगा हमारा आयत का विकर्ण, इसका स्क्वायर। और यहाँ पर स्क्वायर किस लिए कर रहे हैं, ताकि स्क्वायर से रूट हमारा कट जाए, तो ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा हमारा लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक ध्यान दीजिएगा। और विकर्ण है हमारा यहाँ पर x प्लस 60 मीटर, तो विकर्ण की जगह लिख देंगे x प्लस 60 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर अभी हम स्क्वायर किए हैं। और यहाँ पर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, तो लंबाई देख लीजिए x प्लस 30 है, तो लिख देंगे x प्लस 30 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। चौड़ाई देखिए हमारा क्या है, चौड़ाई को हम अभी x माने हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर। और यहाँ पर x प्लस 60 का स्क्वायर है, यानी कि इसे हम a प्लस बी पर तोड़ देंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए बी स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 3600 प्लस 2, और a हो जाएगा x और b हो जाएगा 60। ठीक है, बराबर अब x प्लस 30 का स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का स्क्वायर, जस्ट वैसे ही करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर 900 प्लस 2, a हो जाएगा हमारा x और b हो जाएगा 30, और x स्क्वायर को रहने दीजिए। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं, ये x स्क्वायर को x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3600, ये हो जाएगा हमारा 6 दूनी 12 यानी 120x। अब इसे देखिए x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 30 दूनी के 60x प्लस x स्क्वायर। देखिए अभी जैसा प्रश्न में कह रहा वैसा हम अभी लिख दिए हैं। ये हमारे x स्क्वायर से x स्क्वायर इधर कट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो 3600 और 120x बचा हुआ है उसे हम बराबर को उस तरफ भेज रहे हैं, तो यहाँ तो कुछ नहीं, जीरो बच जाएगा। तो यहाँ देखिए जब इस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा हमारा जो 3600 है और जो 120 है ये हो जाएगा हमारा माइनस में, तो लिख देते हैं माइनस 3600 माइनस 120x, और जो इस तरफ बच गया है उसे हम लिख देते हैं। ये है हमारा देखिए 900 हो गया। उसके बाद देखिए 60x है तो 60x, और उसके बाद x स्क्वायर तो लिख देते हैं x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक चलिए जीरो बराबर यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ये हमारा 36 हुई है, हमारा 900, तो 3600 में से 900 जब घटेगा तो आ जाएगा हमारा माइनस में 2700। 120 से माइनस में, अब ये 60 है प्लस में, जब इसे आपस में घटाएंगे तो माइनस में 60x आएगा, और ये x स्क्वायर को x स्क्वायर रहने देते हैं। अब इसे हम देख लीजिए, जीरो इस तरफ रहे चाहे बराबर की इस तरफ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो चलिए इसे हम सीधा कर लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा x स्क्वायर प्लस में, चलिए उसके बाद देखिए हमारा है माइनस में 60x लिख लेते हैं, उसके बाद है माइनस में 2700 और बराबर जीरो, ऐसे करके लिख लें। यहाँ तक तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर फर्स्ट एंड लास्ट इसे हमें आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 2700x स्क्वायर, और कोई ऐसी संख्या से तोड़नी है हमें जब प्लस या माइनस करके बीच में 60x आना चाहिए, और जब गुना करें तो हमारा 2700x स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 90 और 60, क्योंकि 90 में से
90 और 30 ले लीजिए, क्योंकि 90 में से 30 घटेगा तो 60 भी आ जाएगा, और 90 में 30 से जब गुना करेंगे तो 9 या 2700 भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर करते हैं x² माइनस 90x प्लस 30x, और ये माइनस 2700 रहने देते हैं बराबर 0। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या हम 90 और 30 में जब आपस में यहाँ पर करेंगे प्लस माइनस, तो क्या 90 में से 30 अगर घटेगा तो हमारा 60 नहीं आएगा, और जब गुना करेंगे तो 27x² भी आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम वैसा किए, कोई भी अंक ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर गुना कर 2700x² आना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए जो कॉमन है उसे निकाल देते हैं बाहर। यहाँ पर x कॉमन है, यहाँ पर x बचेगा, और यहाँ पर बच जाएगा हमारा माइनस में 90। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा 30 कॉमन हो जाएगा। अगर 30 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x, और 30 से कट जाएगा 2700 90 बार में, तो माइनस 90 बराबर 0। देखिए यहाँ तक तो अभी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। x माइनस 90 दोनों में कॉमन है, तो इसे हम बाहर निकाल देते हैं, और यहाँ पर x प्लस 30 जो बच गया उसे हम x प्लस 30 को रहने दे रहे हैं और बराबर 0 कर दिए हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझते चलिएगा। देखिए यहाँ पर बना देते हैं x माइनस 90 बराबर 0 है। चलिए x माइनस 90 बराबर 0, तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक है x प्लस 30 बराबर 0, तो x प्लस 30 बराबर 0, तो x बराबर जब माइनस में यहाँ पर 90 है तो यहाँ पर जब बराबर किस तरफ जाएगा तो x बराबर प्लस 90, और यहाँ पर x बराबर हो जाएगा हमारा माइनस में 30। देखिए फ्रेंड्स अब आपको अच्छे से दिख रही होगी। अब देखिए कह रहा था लंबाई हमें ज्ञात करना है और हमें चौड़ाई, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिख देते हैं कि लंबाई कभी भी, आप भी इस बात को ध्यान में रखिए कि लंबाई कभी भी ऋणात्मक में नहीं होती है, ऋणात्मक में नहीं होती है। तो इसलिए इसका मतलब है हमारा कि जो यहाँ पर जो प्लस लाए हैं x बराबर 90, तो हमारा यहाँ पर लिख देते हैं, इसलिए x बराबर 90 जो है ये हमारी क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स x बराबर 90 हो जाएगा हमारा आयत की चौड़ाई। ठीक है, क्योंकि लंबाई तो कभी माइनस में होती ही नहीं है। तो चलिए यहाँ पर देखिए तो हल किए थे। हाँ देखिए x बराबर यहाँ पर 90 आ चुका है, यानी कि चौड़ाई हमारा है 90 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ रहा था लंबाई, तो यहाँ पर जब चौड़ाई है 90 मीटर तो यहाँ पर x है, तो x है 90 और 30 थे, तो 30 जोड़ दें, तो 90 30 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120 मीटर, यानी कि हमारा इस खेत की जो चौड़ाई है वो हो जाएगा 90 मीटर और जो लंबाई है वो हो जाएगा 120 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब विकर्ण भी है यहाँ पर, तो विकर्ण भी याद कर लेते हैं। x बराबर हम 90 लाए हैं, तो x के सामने 90 रखेंगे और ये प्लस 60, तो 90 60 कितना हो जाएगा हमारा 150 मीटर, यानी खेत की चौड़ाई 90 मीटर है और लंबाई 120 मीटर और उसका विकर्ण 150 मीटर। देखिए यहाँ पर जितना प्रश्न में बोल रहा था वो सब हम निकाल दिए हैं। देख लीजिए फ्रेंड्स, बुक आपके सामने हम ला दिए हैं। इसमें टोटल देखिए 11 प्रश्न है। ठीक है, और अभी हम यहाँ पर 6 प्रश्न किए हैं। 7वां नंबर हमारा, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट के लेते चलें। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न में कह रहा था छोटी संख्या बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो चलिए 7वां नंबर प्रश्न था उसे हम हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो बड़ी संख्या मान लेंगे कि माना कि बड़ी संख्या बराबर x। ठीक है, बड़ी संख्या को x मान लेते हैं क्योंकि कह रहा था कि बड़ी संख्या का ही 8 गुना था, तो जो बड़ी संख्या हमारा x है तो छोटी संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं। तो छोटी संख्या का वर्ग उसके 8 गुना बड़ी संख्या x और बड़ी संख्या का 8 गुना यानी 8x। देखिए यहाँ तक तो फ्रेंड्स कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब प्रश्न से आ रहे हैं जैसा कि प्रश्न में कह रहा है। ठीक है, कह रहा था प्रश्न में दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है। तो देखिए ये दोनों हमारी संख्या हैं, तो इसका वर्ग, तो वर्ग हो जाएगा हमारा x² माइनस 8x, इसका अंतर 180 है, तो 180 लिख दिए हैं। देखिए यहाँ तक तो कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अभी x² माइनस 8x और जो 180 है उसे हम बराबर किस तरफ ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा बराबर 0। इतना तो भी हम लिख दिए हैं। अब देखिए आपस में इधर फर्स्ट एंड लास्ट गुना होता है और बीच में कैसे भी कर प्लस या माइनस करके यहाँ पर 8x लाना है आपको माइनस में।
ठीक है। तो चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स डायरेक्ट देखिए, सोचने वाली बात है कि 18 को जब 10 से गुना करेंगे तो डायरेक्ट 180 आ जाएगा हमारा, और 18 में से जब 10 घटेगा तो भी 8 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा x² माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। यहाँ तक तो कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर घटाएंगे तो माइनस में 8x, अब जब गुना करेंगे तो 180 x² भी आ जाएगा हमारा। चलिए यहाँ पर x कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x माइनस 18। यहाँ पर चलिए 10 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x माइनस 18 बराबर 0 हमारा। x माइनस 18 देखिए दोनों तरफ कॉमन है, तो चलिए यहाँ पर बाहर निकाल देते हैं इसे, और x प्लस 10 जो बच गया उसे लिख देते हैं, बराबर हो गया हमारा 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर x माइनस 18 बराबर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर x प्लस 10 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस में हो जाएगा, माइनस 18 उस तरफ जाएगा तो x बराबर 18, और यहाँ पर x बराबर हो जाएगा माइनस 10। तो देख लीजिए एक आंसर हमारा 18 आ गया है और एक आंसर माइनस 10 आ गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, लिख देते हैं कि चूँकि x बराबर जो माइनस 10 आया है ये नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि ये हमारा क्या है, माइनस में यानी कि ऋणात्मक में। चलिए देखते हैं यहाँ पर जो हम लिखे थे, बड़ी संख्या x और छोटी संख्या यानी कि जो 8 गुना था, तो देखिए यहाँ पर माइनस वाला तो लेंगे नहीं, तो x बराबर एक जो 18 है वो लिख देते हैं, यानी कि एक संख्या जो बड़ी संख्या वो तो हमें पता चल गया 18 है, और छोटी संख्या उसकी 8 गुना, यानी 8 इंटू 18, 8 जब गुना करेंगे तो 144 आ जाएगा हमारा आंसर। लेकिन कह रहा था फ्रेंड्स वहाँ पर ध्यान दीजिएगा, छोटी संख्या का वर्ग यानी जो 140 आया है 44, इसका वर्ग, तो जब वर्ग इसका करेंगे तो हो जाएगा हमारा 12, यानी सिर्फ 12, ये 122 नहीं 12 है, तो लिख दीजिए यहाँ पर छोटी संख्या बराबर 12। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए बढ़ रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, 8वें नंबर। चलिए देखते हैं 8वें नंबर प्रश्न का रहा हमारा, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति आवर अधिक होती है तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए अगर आपके पास बुक नहीं है तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। चलिए तब 8वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 8वें नंबर प्रश्न पढ़ कर सुना दिए आपको। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। सबसे पहले तो माना कि रेलगाड़ी की चाल हमें पता नहीं है, तो रेलगाड़ी की चाल को मान लिए हैं। माना कि रेलगाड़ी की चाल उसकी हो जाएगी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब उसके बाद में क्या करना है, वहाँ पर लिखा हुआ है कि समान चाल से चलने में लगा समय। जब समान चाल से चल रहा था तब समान चाल से कितने 360 किलोमीटर, समान चाल से 360 किलोमीटर तय करने में लगा समय। फ्रेंड्स सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि समय बराबर फार्मूला होता है हमारा दूरी बटा चाल, जो कि यहाँ पर लिख देते हैं दूरी बटा चाल, और दूरी देखिए 360 किलोमीटर लिख दीजिए, और चाल अभी हम जस्ट x माने तो हो जाएगा हमारा x, यहाँ पर आवर लिख देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि इसी चाल से चलती है तो 5 किलोमीटर अधिक लेती है। तो चलिए नीचे यहाँ पर लिख देते हैं तथा 5 मीटर अधिक कब लेगी, चाल है 5 मीटर अधिक, तो चाल को x माने और 5 अधिक ले लिया, यानी कि x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से जब 360 किलोमीटर तय करेगी, यानी कि तय करने में लगा समय। और समय बराबर फार्मूला भी जस्ट लिखे हैं दूरी बटा चाल, और दूरी तो वही है 360, सिर्फ चाल जो हमारा है जो 5 मीटर अधिक लग रहा है तो x प्लस 5। देखिए यहाँ तक देखिए कोई भी परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न से। जो प्रश्न में कह रहा है हमारा, एक तो हमारा है 360 बटा x और एक है 360 बटा x प्लस 5। तो चलिए 360 बटा x माइनस 360 बटा x प्लस 5 लिख दिए,
और वहाँ पर बोल ही रहा था कि 1 घंटा कम समय लेती है, यानी कि बराबर 1। देखिए अभी जैसा प्रश्न में बोल रहा है वैसा हम अभी लिख दिए हैं। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे x और x + 5 का। चलिए x × x + 5, x से x कट जाएगा हमारा तो बचेगा x + 5। तो चलिए 360 × x + 5 माइनस x + 5 से x + 5 कटेगा तो यहाँ पर x से भी इसमें गुना करेंगे तो 360x बराबर 1। यहाँ इतना तो लिख दिया, इतना तो समझ गए होंगे। अब 360 से x में गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 360x, और जब 5 में गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 0, 6 × 5 = 30, 5 × 3 = 15 और 16, 17, 18 यानी 1800। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस 3600x लिख दीजिए। 3600 नहीं है फ्रेंड्स, 360 है। ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 1 से अगर इसमें गुना करेंगे, डायरेक्ट ही कर रहे हैं, यहाँ पर 1 लिखेंगे तो 1 स्टेप और बढ़ जाएगा तो x × x + 5 आएगा। देखिए चलिए अब नीचे देख रही है, यहाँ पर 360x, यहाँ पर भी 360x, ये तो हमारा कट जाएगा, बच जाएगा सिर्फ 1800। लिख दीजिए। x से जब x में गुना करेंगे तो x², x से जब 5 में गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5x। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो 1800 है इसे हम बराबर को उस तरफ भेजेंगे तो ये x² + 5x और माइनस 1800 बराबर 0। देखिए यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब वही काम करना है, फर्स्ट एंड लास्ट को गुना और बीच में कैसे भी करके 5x आना चाहिए, चाहे जोड़कर या फिर घटाकर। तो देखिए x², यहाँ पर अगर हम 45x माइनस 40x करेंगे तो घटाने पर 5 और जब गुना करेंगे तो 1800 x² आ जाएगा। आप एक बार कर ज़रूर देखिएगा। 1800 बराबर 0। यहाँ पर जब x कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारा x + 45। यहाँ पर जब माइनस 40 कॉमन लेंगे तो बचेगा x + 45 बराबर 0। ठीक है। अब देखिए x + 45 दोनों तरफ कॉमन है आपस में तो लिख देंगे x + 45, और यहाँ पर जो बच गया है नीचे x + 40 बराबर 0, ये भी लिख लीजिएगा। अब देखिए एक बार x + 45 लेंगे यानी x + 45 बराबर 0, और एक बार x - 40 बराबर 0। ठीक है। अब यहाँ पर x बराबर ये हो जाएगा -45 और ये +40। एक बात ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि चाल कभी भी ऋणात्मक में नहीं होती है, चूँकि चाल लिख भी देते हैं हम, कभी भी ऋणात्मक में नहीं होती है, ऋणात्मक में नहीं होती है। तो फ्रेंड्स ऋणात्मक में नहीं होती है, इसका मतलब क्या है, ऋणात्मक वाला हमारा कौन है, ये -45 यानी ये नहीं होगा। तो इसलिए रेलगाड़ी की जो चाल है वो हमारा प्लस वाला हो जाएगा, पॉजिटिव वाला, यानी कि 40 km/h। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि ये प्रश्न आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 9 नंबर की ओर। चलिए देखिए 9 नंबर प्रश्न कर रहा हमारा, 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं, तो बड़े व्यास वाला नल का जो हौज है उसको भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है, तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न पढ़ लिए तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए 9वें नंबर प्रश्न आपके सामने हम लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए माना कि वहाँ पर दिया हुआ था प्रश्न में, वही हम लिख रहे हैं। माना कि छोटा नल को जो हौज था, हौज को x घंटे में भरता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमें तो पता नहीं है कितना घंटे में भरता, तो x मान लिए कि x घंटे में भरता है। और जो बड़ा नल है लिख देते हैं, बड़ा नल, अतः बड़ा नल को हौज भरने में लगा समय, तो समय फ्रेंड्स वहाँ पर कह रहा है क्या कि 10, वहाँ पर देखिए प्रश्न पर कि 10 घंटा कम समय ले रहा है, तो इसे जब हम x माने और 10 घंटा कम समय ले रहा है तो हो जाएगा x - 10 घंटा।
ठीक है, ये हम लिख दिए हैं। अब जो प्रश्न पर कह रहा था उससे चलते हैं। प्रश्न से हमारा क्या है, तो चलिए यहाँ पर प्रश्न में देखिए हमारा पूछ रहा था कि प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में कितना समय लग रहा है, यानी समय ज्ञात करना है। तो चलिए समय ज्ञात करने के लिए क्या करना है, यानी कि जो x घंटे में भर रहा है उसे तो सबसे पहले 1/x और प्लस में यहाँ पर x - 10 है तो 1/x - 10 कर देंगे। और समय हमारा कितना ले रहा था 9.3/8 यानी 1/9.3/8 हो जाएगा। देखिए यहाँ तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो हमारी समय और दूरी होती है वो एक दूसरे के उल्टे होती है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर व्युत्क्रम यानी कि इसके उल्टा लिख दिए हैं। अब नीचे x और x माइनस जो 10 है उसका हम एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा x × x - 10। x से x हमारा जब कट जाएगा तो शेष बचेगा x - 10 और x - 10 यहाँ पर लिख देते हैं। और यहाँ देखिए x - 10 से x - 10 कट जाएगा तो सिर्फ x बचेगा। और यहाँ पर पूर्णांक तोड़ दीजिए, 9×8 = 72 और 3 = 75/8। चलिए यहाँ पर हम लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर x और x को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x - 10 और बटा में x × x - 10 बराबर 8, जो नीचे जो ऊपर 1 से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 8 और बटा 75। 75 से इसमें और ये x × x - 10 से इसमें यानी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 75 इंटू हो जाएगा 2x - 10, यहाँ पर x, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 8 है। चलिए इसे हम डायरेक्ट गुना करके यहाँ पर लिख देंगे। x हो जाएगा x² और x से -10 में करेंगे तो -10x, ठीक है। देख लीजिए 75 से 2x में गुना करेंगे तो 75 दूनी हो जाएगा हमारा 150x और 75 है 750, ये हो जाएगा हमारा 8x² - 80x। देख लीजिए यहाँ तक कोई भी परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम एक साइड लिख देते हैं, 8x² - 80x को रहने देते हैं। अब देखिए ये जो 150x है इस बराबर को इस तरफ ले आते हैं तो -150x और जो माइनस है वो हो जाएगा +750 बराबर 0। देखिए इतना हम लिख दिए फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई भी परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर 8x² को 8x² रहने दीजिए, -80x और -150x ये दोनों को जोड़ दीजिए आपस में तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में 230x और ये +750 है ही हमारा और 0। देखिए इतना में तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, अगर इसमें से कुछ भी कॉमन हो रहा है तो सबसे पहले उसे कॉमन निकाल देते हैं, यानी कि 2, इस सब में 2 से भाग लग जाएगा। तो यानी कि अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 4x², ये हो जाएगा -115x, ये हो जाएगा +375 बराबर 0। और देखिए यहाँ पर 2 है, जब इस 0 के नीचे जाएगा भाग में तो ये भी हमारा 0 ही बन जाएगा। तो 4x² - 115x + 375 बराबर हो जाएगा 0/2 यानी कि 0, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बढ़ रहे हैं आगे। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो 4x² बचा और जो यहाँ पर 115x और प्लस ये 375 और 0/2, तो यहाँ पर इसे इस तरह तोड़ना है कि गुना, जब 4 से इसमें गुना करने पर आ जाना चाहिए और यहाँ पर 115 आ जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं किससे टूटेगा। तो यहाँ पर तो 4x² रहेगा ही हमारा। और फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम 100x और -15x + 375 बराबर अगर 0 कर दें तब हमारा टूट जाएगा। आप एक बार गुना करके ज़रूर देख लें, क्योंकि हम कर चेक किए हैं तो इतना आ चुका है, ठीक है। तो अब देखिए ये हो जाएगा हमारा 4x और यहाँ से कॉमन हो जाएगा x और ये इससे हमारा 25 लग जाएगा, 4 से 25 बार में 100, तो यहाँ से -15 कॉमन ले लेंगे तो x - 25 बराबर 0 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर x - 25 है तो यहाँ पर लिख देंगे x - 25 और ये हो जाएगा हमारा जो बच गया है 4x - 15 बराबर 0, ठीक है। चलिए अब इसे एक साइड लिख देते हैं, x - 25 बराबर 0 या 4x - 15 बराबर 0, ठीक है। x - 25 बराबर 0 तो x बराबर उधर जाएगा तो +25 और यहाँ पर हो जाएगा 4x बराबर 15। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट 15 नहीं, क्योंकि यहाँ पर x बराबर x के साथ जो अंक रहता है वो बटा चला जाता है, यानी कि 15/4 हो जाएगा ये। और देखिए फ्रेंड्स अब चूँकि
x बराबर हम 15/4 लाए हैं, ये तो संभव ही नहीं है, तो लिख देते हैं कि संभव नहीं है। देखिए क्यों नहीं है, क्योंकि यह जो है फ्रेंड्स 4 से जब 15 में भाग देंगे तो देखिए 4 तिया 12 यानी 3 घंटा के आसपास आएगा, 3 घंटा कुछ समय आएगा, तो लिख देंगे क्योंकि यह 10 घंटे से भी कम है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अतः यहाँ पर लिख देंगे, अतः छोटा नल जो हमारा 25 से कि x बराबर आया था, तो छोटा नल 25 घंटे में भरता है, 25 घंटे में भरता है। फ्रेंड्स अगर छोटा नल 25 घंटा में भरता है तो बड़ा नल कितने घंटे में भरेगा, लिख देते हैं। तो बड़ा नल 15 घंटे में भरेगा। फ्रेंड्स कैसे, जो अभी हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि वहाँ पर हम बड़े नल को x-10 माने थे, x-10 था हमारा, और x बराबर जब हमारा 25 आया तो 25 में से 10 घटाएंगे तो क्या हमारा 15 ही न बचेगा, इसलिए हमारा 15 घंटे में बड़ा नल जो है जो 15 घंटे में भर देगा। ठीक है, चलिए बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए 10 नंबर प्रश्न है हमारा, मैसूर और बंगलौर के बीच के 135 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है और मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर पर आवर अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स 10वें नंबर प्रश्न को बना रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की हमें तो पता नहीं औसत चाल कितनी है, तो माना कि सवारी गाड़ी की औसत चाल, सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए एक्सप्रेस रेलगाड़ी लिख देते हैं। एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल, फ्रेंड्स ये जो है सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम लेती है, यानी कि x+1 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न से कर रहे हैं, जो हमारा प्रश्न में जैसे कह रहा है वैसे हम आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम 1 लिख दिए, क्योंकि जबकि यहाँ पर प्रश्न में कह रहा था कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की जो चाल है वहाँ पर 11 किलोमीटर देखिए वहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, आप बुक को ध्यान से देखिएगा, कह रहा था सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है। जब सवारी गाड़ी हमारी x थी तो जब उससे 11 किलोमीटर अधिक होगी तो +1 नहीं +11 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब प्रश्न से आ रहे हैं। प्रश्न था हमारा क्या, कह रहा था कि मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर, यानी लिख देंगे ऊपर फ्रेंड्स 132 किलोमीटर की यात्रा। जब सवारी गाड़ी की चाल देखिए हमारा x है तो x से भाग दे देंगे, देखिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर माइनस, फिर उसके बाद में कह रहा था कि 11 किलोमीटर अधिक लेती है। ठीक है, वो तो रेलगाड़ी की औसत चाल है हमारा। अब जब एक्सप्रेस रेलगाड़ी से इसकी निकालते हैं गति चाल तो 132 हो जाएगा, और देखिए स्पीड है उसकी x+11 तो 1 घंटे का समय कम ले रही है, तो बराबर 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए अब x × x+11 जो है इसका एलसीएम ले लेंगे हम, तो एलसीएम x × x+11, x से x कट जाएगा हमारा, यानी x+11 बच जाएगा, तो 132 × x+11 माइनस x+11 से x+11 कट जाएगा, बचेगा x × 132 तो हो जाएगा 132x बराबर 1। ठीक है फ्रेंड्स, 132x में गुना तो 132x, और 132 से जब 11 में गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1452। ठीक है, अब ये -132 जो बच गया तो -132x, अब बाटा में नीचे जो है हमारा, चलिए इसे भी गुना कर देते हैं, हो जाएगा x² + 11x बराबर 1। 132x हमारा कट जाएगा, यहाँ पर जो बच जाएगा 1452, और 1 से जब इसमें गुना करेंगे तो x² + 11x ये हमारा हो जाएगा। चलिए
अभी ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 11x और 1452 जब बराबर किस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा हमारा 0। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट एंड लास्ट इससे गुना करना है और बीच में 11x आ जाना चाहिए। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। अब इसे हम किस प्रकार तोड़ेंगे, ये हमारा 44 और 33 में टूटेगा। 44x माइनस 33x माइनस 1452 बराबर 0, क्योंकि जब इसमें से हम माइनस करेंगे तो 11x आ जाएगा, जब गुना करेंगे तो 1452 एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा हमारा। चलिए यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 44। यहाँ पर जब माइनस 33 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर भी x प्लस 44 हमारा आ जाएगा, हो जाएगा बराबर में 0। ठीक है, अब x प्लस 44 को यहाँ पर कॉमन है तो निकाल देंगे बाहर, बच जाएगा यहाँ पर x माइनस 33 बराबर हमारा 0। ठीक है, अब यहाँ पर x प्लस 44 बराबर हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा x माइनस 33 बराबर 0। यहाँ तक ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए x प्लस 44 बराबर जब 0 है तो x बराबर तो माइनस 44 आ जाएगा और यहाँ पर x बराबर 33 आ जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आंसर तो यही हो जाएगा हमारा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, ये हमारा माइनस में है और चाल कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो लिख देंगे इसलिए x बराबर माइनस 44 असंभव है, असंभव है क्योंकि चाल कभी ऋणात्मक में नहीं होती है। ठीक है, तो सवारी गाड़ी की औसत चल क्या हो जाएगी हमारी x। देखिए यहाँ पर आपको हम लेकर चलते हैं, x किलोमीटर था तो ये हो जाएगा यानी x बराबर 33 किलोमीटर पर आवर और रेलगाड़ी की चाल ये हो जाएगा हमारा 33 प्लस 11 यानी कि 44 किलोमीटर पर आवर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उम्मीद करते हैं कि 10वें नंबर प्रश्न भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए फ्रेंड्स देखिए 11 नंबर प्रश्न आपके सामने लेकर आ गए हैं, जो कि हमारा आज का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 462 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देख लेते हैं। चलिए लास्ट प्रश्न है हमारा 11 नंबर। ठीक है, आ रहे हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। सबसे पहले माना पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा को मानिए हम x मीटर। अब दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरी वर्ग की भुजा इसे हम मान लेंगे y मीटर। दूसरे लिख दीजिए, पहले वर्ग और दूसरे वर्ग, एक को x और एक को y। अब चलिए प्रश्न से आते हैं। प्रश्न में कह रहा था हमारा 2 वर्गों का, यहाँ पर कह रहा था 2 वर्गों का क्षेत्रफल का योग 468 है, यानी जो एक को x माने और एक को y माने, इसका वर्ग यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, इसका योग है 468 मीटर। चलिए ये हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरे में क्या कह रहा था हमारा, कह रहा है कि उनके परिमापों का अंतर 24 है। परिमाप यानी वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, यानी कि 4 से x में गुना करेंगे 4x, 4 से y में करेंगे तो 4y, तो हो जाएगा हमारा 4x माइनस 4y। और कह रहा था अंतर 24 है, तो ये हो गया हमारा 24। यहाँ पर देखिए 4 कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन लेकर x माइनस वाई बराबर 24 कर दीजिए और x माइनस वाई, और ये 4 तो बटा में चल जाएगा तो 4 से 24 कट जाएगा 6 बार में, तो x माइनस वाई बराबर 6। तो फ्रेंड्स यहाँ पर x बराबर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6 प्लस वाई, एक समीकरण 1 और एक को समीकरण 2। देखिए यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी जैसा प्रश्न में कह रहा हम वैसा भी लिखते चल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से चल रहे हैं पहले, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 468। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1, अब समीकरण 2 भी लिख लेते हैं। ठीक है, नहीं तो फ्रेंड्स नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हम x का मान रख देते हैं। लिख देते हैं कि समीकरण 1 से, यहाँ पर समीकरण 1 में x का मान रखने पर, इस समीकरण 1 जो हम लिखे हैं यहाँ पर जो 2 वाला समीकरण है वहाँ पर x का मान रख देते हैं। x बराबर क्या है 6 प्लस वाई,
तो ये हो जाएगा हमारा 6 + y के स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 468। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर 2a है हमारा 6, अब b है y। अब इस y स्क्वायर को रहने देते हैं और ये 468 को यहाँ पर रहने दे रहे हैं। देखिए यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। 6 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 36, ये हो जाएगा y स्क्वायर, 6 दूनी हो जाएगा 12y, यहाँ पर हो जाएगा प्लस y स्क्वायर बराबर 468। ठीक है, अभी लिख दिए हैं। चलिए अब देखिए ये हो जाएगा हमारा y हो जाएगा हमारा 2y स्क्वायर, एक यहाँ पर है 12y तो लिख देते हैं यहाँ पर 12y, यहाँ पर 468 है और ये जो 36 बची गया उसे हम बराबर को इस तरफ भेज दिए तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में। ठीक है, ये 2y स्क्वायर प्लस 12y, 8 में से 6 गया 2, 6 में से 3 गया 3, यानी कि ये हो गया हमारा 432। ठीक है, यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2y स्क्वायर प्लस 12y बराबर को इस तरफ ले आएंगे तो -432 बराबर 0। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 2 कॉमन हो सकता है तो कॉमन ले लीजिए। y स्क्वायर 2 से 12 6 बार में तो हो जाएगा 6y और 2 से ये लगाइएगा तो 2 1 6 यानी 216 बार में हो जाएगा ये हमारा और 0। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ जो 2 है ये गुना में इसे हम 0 के नीचे भेज रहे हैं तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0 और बटा में 2। ठीक है, ये 2 यहाँ हमारे इसके नीचे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर बचा है y स्क्वायर, ये हो गया प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट एंड लास्ट गुना और बीच में जो 6y है उसे हमें लाना है तो ये हो जाएगा y स्क्वायर। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर हम प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 बराबर 0 कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 18 में से 12 जब माइनस करेंगे तो 6y आ जाएगा और जब यहाँ पर आपस में 18 और 12 को गुना करेंगे तो 216 y स्क्वायर भी आ जाएगा हमारा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए y हमारा कॉमन हो जाएगा तो y प्लस 18, यहाँ पर देखिए माइनस 12 कॉमन हो जाएगा तो ये भी y प्लस 18 बराबर 0। y प्लस 18 यहाँ भी है, y प्लस 18 यहाँ भी है तो ये बाहर निकल जाएगा और y माइनस 12 बच जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पर लिख देंगे कि y प्लस 18 बराबर 0 या y माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्या करना है। एक बार y बराबर ये हो जाएगा -18 हमारा और ये y बराबर आ जाएगा प्लस में 12, क्योंकि बराबर को जब इस तरफ आएगा तो चिन्ह हमारा चेंज हो जाएगा। और फ्रेंड्स अभी हम जस्ट बताएं कि लंबाई ऋणात्मक में नहीं होती है तो यहाँ पर लिख देते हैं लंबाई ऋणात्मक में नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा y बराबर 12 आया है, इसलिए समीकरण 2 में हम y का मान रख रहे हैं तो लिख देते हैं y का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 था हमारा क्या, x बराबर 6 + y। ठीक है, y बराबर तो 12 ले आए हैं तो x बराबर हो जाएगा हमारा 6 + 12, यानी कि x बराबर 12 और 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 18। इसका मतलब फ्रेंड्स x बराबर हम जस्ट 18 लाए हैं और y बराबर 12 ले आए हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स x बराबर 18 लाएँ तो ये हो जाएगा 18 हमारा और y बराबर भी जस्ट 12 लाएँ तो ये हो जाएगा 12, यानी कि पहले वर्ग की जो भुजा थी हो जाएगी 18 मीटर और दूसरे वर्ग की जो भुजा थी वो हो जाएगी हमारे 12 मीटर। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स देख लीजिए 4.3 में सिर्फ 11 ही प्रश्न थे और आज हमारा 11 प्रश्न यानी कि ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, इसका पूरा प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट भी ज़रूर देख लीजिएगा। और क्लास 6 का सुगम गणित का बैच पहले से ही स्टार्ट है, उसका भी प्लेलिस्ट बना दिए हैं, उसे भी जाकर एक बार चेक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।